महिंद्रा थार रॉक्स लॉन्च हो चुकी है। सब कह रहे हैं MX-5 एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आपके मन में भी MX-5 वेरिएंट जरूर होगा। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या वो एक्चुअल में एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल है या नहीं। बेस वेरिएंट लेना ज़्यादा समझदारी होगी या MX-5, या फिर थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाएं। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जिसमें माइलेज भी होगी, ऐसे फीचर्स भी बताऊंगा MX-5 के जो कि टॉप में भी अवेलेबल नहीं। और ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी इसीलिए आ जाता है बिकॉज इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी हैं, सनरूफ भी इस वेरिएंट से शुरू होती है और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी। एक तो ऐसा सेफ्टी का फीचर है जो कि टॉप में भी नहीं है, सोच सकते हो। तो MX-5 के सारे वेरिएंट, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब करके तो अभी तक नहीं किया तो बिकॉज इस तरह के अलग अलग गाड़ियों के वेरिएंट की वीडियोस, कंपैरिजंस और ड्राइव रिव्यूज हम आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं। थार रॉक्स ऑलरेडी चला रही है, जिनको नहीं पता तो वो रिव्यू वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। माइलेज क्या है गाड़ी की वो भी इसी वेरिएंट में बताया था। MX-5 वैल्यू फॉर मनी मॉडल इसलिए लगता है बिकॉज इसमें आपको ना ऑलमोस्ट सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। पेट्रोल मैनुअल भी है, पेट्रोल ऑटोमेटिक भी है, डीजल मैनुअल भी है, डीजल ऑटोमेटिक भी है। ये तो रियर व्हील ड्राइव हो गए। इस वेरिएंट से आपको 4x4 भी मिलना शुरू हो जाता है, जहां पर आपको मिल रही है डीजल मैनुअल का 4x4, जिसकी प्राइस नहीं आई है लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मतलब सब पता लगेगा। बात करते हैं कि इस वेरिएंट में खास क्या है। एक तो इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस जो कि बेस से मिलते हैं, रेड, ब्लैक, व्हाइट, उससे बढ़कर बाकी 4 कलर भी मिल जाते हैं, यानी कि सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे। ब्लू भी है, ग्रे भी है, ब्राउन भी है, ग्रीन भी है। हालांकि ज़्यादा बिकने वाले तो ब्लैक, रेड और व्हाइट ही हैं, तो वो तो आपको मिल ही रहे हैं। बात करते हैं फीचर्स की, तो बेस वेरिएंट से मतलब यानी कि MX-1 और MX-3 में क्या क्या मिलता है, मेजर इंपॉर्टेंट वो चीज़ें बताता हूँ। 6 एयरबैग्स, EBS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ ब्रेक, लॉक, डिफरेंशियल भी आपको मिलेगा। और इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो 60-40 रेशियो स्प्लिट सीट्स, रियर सीट्स रिक्लाइनिंग, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 10.25 इंचेस की स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ फ्रंट और रियर में आर्मरेस्ट, फ्रंट वाली स्लाइडिंग, रियर वाली कप होल्डर्स की, रियर कैमरा, क्रूज कंट्रोल, रियर वाइपर वॉशर, रियर डिफॉगर भी, और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओवरवीएम्स के साथ साथ LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और LED इंडिकेटर्स भी। ये तो पहले से ही फीचर मिलते हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट होता है कि MX-3 में एक्सक्लूसिव क्या है। और जो ये प्राइसिंग है ना सारे वेरिएंट्स में, मैं बेस्ट बताऊंगा। बेस्ट वेरिएंट कौन सा है आपके लिए पक्का बताऊंगा, ठीक है। नया फीचर जो ऐड हो जाता है वो हो जाता है टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, सेफ्टी के लिए अच्छा है। रियर डिस्क ब्रेक ऐड हो जाती है, पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल 4x4 में। मैनुअल AC आपको मिलेगा, फ्रंट में एक लैंप मिलेगा, जैसे रूफ पे होते हैं ना लैंप्स होते हैं, सेंटर में और एक फ्रंट में है, तो फ्रंट वाला ऐड हो गया। सेंटर वाला तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। और उसके साथ साथ इस वेरिएंट से लेदर अपहोल्स्ट्री शुरू हो जाती है, यानी कि आपको थोड़ा सा बेज, प्रीमियम इंटीरियर वो सब मिलना शुरू हो जाता है इस वेरिएंट से। और स्टीयरिंग पे भी होकर आपको लेदर रैपिंग मिलेगी। फुटवेयर लाइटिंग के साथ साथ 18 इंचेस के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इस वेरिएंट से शुरू होता है। और इस वेरिएंट से एक और चीज शुरू होती है, इलेक्ट्रिक सिंगल पेन सनरूफ। पैनोरामिक नहीं है, सनरूफ तो है, एटलीस्ट सनरूफ मिल रही है। और साथ में LED DRLs आपको इस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। LED प्रोजेक्टर, फॉग लैंप्स भी इसी वेरिएंट से मिलते हैं। पहले आपको 4 स्पीकर्स मिल रहे थे, ट्विटर्स नहीं थे, अब वो ट्विटर्स ऐड हो गए, तो 6 स्पीकर सिस्टम कंप्लीट हो गया, 4+2। साथ के साथ आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। अब जो टच स्क्रीन आपको मिल रही है उसमें आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, वायरलेस भी मिलता है, लेकिन एप्पल कारप्ले जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वायर्ड मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। अब इंपॉर्टेंट आता है कि भाई ऐसा कौन सा सेफ्टी फीचर जो वो आपको टॉप में भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट एक नहीं बल्कि 2 ऐसे फीचर्स हैं। एक तो है सन ग्लास होल्डर, चलो बहुत छोटी सी चीज़ है। MX-3 में आपको, MX-5 में आपको ये फीचर मिलता है, लेकिन AX-7L यानी कि टॉप एंड में आपको सन ग्लास होल्डर नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर LED लाइट्स भी आए, वहाँ पर SOS का बटन भी है, और सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ का जो कंट्रोल आया था उसकी वजह से उन्होंने सन ग्लास होल्डर वहाँ से हटा दिया, जो कि नहीं हटाना चाहिए था। मेरे हिसाब से एक यूजफुल फीचर है, बट उससे भी ज़्यादा यूजफुल फीचर है सेफ्टी का, पर्सन की सेफ्टी का नहीं, सामान की सेफ्टी का है वो एक्चुअल में। वो है लॉकेबल ग्लव बॉक्स। सारे वेरिएंट्स में MX-1, MX-3, MX-5, AX-5L, AX-3L जो आता है वो भी आपको उसमें भी, मतलब 3 और 5 तक में तो अवेलेबल है, लेकिन AX-7L यानी कि टॉप वेरिएंट में लॉकेबल ग्लव बॉक्स नहीं है, पता नहीं क्यों। हालांकि टॉप में कूल्ड ग्लव बॉक्स उन्होंने ऐड कर दिया जो कि बाकी वेरिएंट्स में नहीं, बट कूल्ड से लॉक का क्या लेना देना मुझे तो समझ नहीं है। आपको समझ आया तो कमेंट करके बताओ। ग्लव बॉक्स लॉकेबल रखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। जब बाकियों में आ रहा है तो फिर टॉप में भी रहना चाहिए था। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए बढ़ते हैं आगे, मेन बात पर आते हैं कि भाई आपको वेरिएंट लेना चाहिए तो फिर कौन सा लेना चाहिए। देखो MX-5 में आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक और डीजल 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन। सबसे पहले बात करें प्राइसिंग की,
तो और कौन से वेरिएंट की, पेट्रोल मैनुअल से शुरू करते हैं, ठीक है। पेट्रोल मैनुअल की प्राइस है 16.49 लाख। अब क्योंकि MX1 के बाद सीधा सीधा MX5 आता है, बीच में कोई और वेरिएंट नहीं है पेट्रोल मैनुअल के लिए, तो उसी के साथ कंपेयर करते हुए 3.5 लाख का फर्क है। लेकिन फीचर्स काफ़ी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि रियर वाइपर वॉशर ऐड हो गया, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, रियर में आर्म रेस्ट ऐड होगी, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs ऐड हो गया, और उसके साथ साथ लेदरेट इंटीरियर, टायर प्रेशर सिस्टम, सिंगल पेंट सनरूफ, 18 इंचेस अलॉय व्हील्स, LED DRLs, 2 ट्विटर्स, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड वायरलेस। 3-3.5 लाख का क्या ये वर्थ है? देखो अलॉय व्हील्स, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट 3.5 लाख देना थोड़ा सा मेरे को प्राइजी लगता है। लेकिन जो लोग बेस वेरिएंट लेके कमी महसूस करेंगे और उनको आफ्टर मार्केट एसेसरीज नहीं लगवाने का मन बिल्कुल भी, तो डेफिनेटली वो इस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, बिकॉज आफ्टर मार्केट वाली सारी चीज़ें इसमें पूरी हो रही हैं। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, LED DRLs है, और साथ के साथ आपको सिंगल पेन सनरूफ तो मिल ही रही है, रियर वाइपर वॉशर, रियर कैमरा, आर्मरेस्ट भी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs मिल रहे हैं, तो जा सकते हैं। बट मैं अपना ओपिनियन दूं, अगर मैं होता तो मैं 3.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने से पहले थोड़ा रुकता। मैं सोचता कि नहीं यार, बेस ले लेता हूँ, एलॉयज़ बाहर से करवा लूँगा, LED DRLs करवा लूँगा और एक कैमरा लगवा लूँगा, सनरूफ मुझे नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों के साथ मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 6 एयर बैग्स, ABS CBD, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो रह गई थी वो करवा लूँगा, बट उसके लिए मैं 3.5 लाख एक्स्ट्रा मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। अब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है कि आपको 3.5 लाख एक्स्ट्रा समझ आते हैं तो गो फॉर इट। अगला वेरिएंट है पेट्रोल ऑटोमेटिक। इसमें मैं अगर कहूँ MX3 के कंपैरेटिवली ये 3 लाख महंगा है। क्यों? क्योंकि MX3 अगर आप देखते हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक तो 15 लाख का है, यहाँ देखते हैं तो 18 लाख का। तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, 3 लाख में आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, सनरूफ ज़रूर मिल रही है, बट मैं कहूँगा वर्थ नहीं है। बिकॉज MX1 और MX3 में जो हमने फ़र्क देखे थे वो बहुत ज़्यादा थे। MX3 बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, रियर कैमरा भी मिल जाता है उसके अंदर आपको, और बहुत सारे फीचर्स हमने जैसे पूरी लिस्ट बनाई है। तो आपको उसमें रियर डिस्क ब्रेक, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, एप्पल कारप्ले वायर्ड मिलता है, ठीक है कि नहीं, वायरलेस चार्जिंग, रियर आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs, रियर वाइपर वॉशर, रियर डिफॉगर, क्रूज कंट्रोल जो है, स्पेयर व्हील ब्लैक कलर का, वो सब आपको मिल रहा है। तो एलॉय व्हील्स और सनरूफ के लिए, हाँ, एलॉय व्हील्स और सनरूफ के लिए और छोटे छोटे फीचर्स, LED DRLs हो गए, फ्रंट स्पीकर, 2 ट्विटर्स जो ऐड हो गए, फ्रंट सेंसर्स ऐड हो गए, लेदरेट इंटीरियर के लिए 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना नहीं, वर्थ नहीं लगता। मुझे लगता है पेट्रोल ऑटोमेटिक में आपको MX3 तक जाना चाहिए, MX5 मत लेना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगला वेरिएंट है डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन। अब AX3L में यानी कि जो ADAS वाला आता है उसके कंपैरेटिवली 1 लाख महंगा है, लेकिन MX3 के कंपैरेटिवली ये थोड़ा महंगा हो जाता है क्योंकि वो 16 लाख का और 17 लाख का, 1 ही लाख का फर्क है। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि पेट्रोल में 3 लाख का फर्क है, डीजल में सिर्फ 1 लाख का फर्क है, तो डीजल तो बहुत वैल्यू फॉर मनी हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बेस से देखते हो, ठीक है कि नहीं, तो बेस के कंपैरेटिवली ये अब इससे कितना महंगा हो गया, 14 और 17 में 3 लाख का फर्क है। तो MX1 और MX5 में डीजल में 3 लाख का टोटल फर्क आ जाता है, फिर भी वर्थ है मे बी। जैसे पेट्रोल में हमने चेक किया था कि 3.5 लाख का फर्क है, डीजल में 3 लाख का फर्क है, तो कंसिडरेबल है। तो MX5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन गुड वेरिएंट ले सकते हो। अब बात आती है डीजल ऑटोमेटिक की, तो नो, नहीं लेना। डीजल ऑटोमेटिक बहुत महंगा है, इसका 1.5 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, मतलब एक्चुअली 1.5 लाख एक्स्ट्रा की बात नहीं है। MX5 पे 18.5 लाख रुपए लगाना वर्थ नहीं है, अगले वेरिएंट्स पे जाना ज़्यादा वर्थ है। तो इन शॉर्ट दोबारा से समझाता हूँ, पेट्रोल मैनुअल ले सकते हो ठीक तक, पेट्रोल ऑटोमेटिक नो, MX3 लेना। डीजल मैनुअल ले सकते हो, गुड माइलेज ओके आ जाती है। डीजल ऑटोमेटिक नो 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 ठीक है कि नहीं, तो ये साफ मना है मेरी तरफ से। रही बात डीजल मैनुअल 4x4 की, तो 2 लाख का डिफरेंस कम से कम आएगा, तो 19 लाख रुपए का ये पड़ने वाला है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जिसके लिए मेरी फिर से ना है, क्योंकि 4x4 की रिक्वायरमेंट सबको होती नहीं है, फीचर्स में ज़्यादा फर्क आया नहीं है, और प्लस माइलेज भी कम हो जाती है। तो 4x2 इज़ मोर देन इनफ, कोई 4x4 लेने की ऐसा ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। सो दिस वॉज द MX5 वेरिएंट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से।
हो सकता है हमारी सोच मैच ना करे, डजेंट मैटर, बिकॉज हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, हर किसी की ज़रूरत डिफरेंट हो सकती है। ये तो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। व्हाट आर योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट आर योर थॉट्स कि MX5 अगर परचेज करना है तो कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, और आप बताओ कि सारे वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।